ओम गणेशाय नमः। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदितिम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन की। जब किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि साथ होता है, आज हम गोचर की बात नहीं कर रहे हैं कि आजकल 11 ग्रह कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है और आपकी राशि वाइज क्या इफेक्ट आएगा, वो बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आज हम बात कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली की और उन जन्म कुंडलियों की जिस जन्म कुंडलियों में जब उनका जन्म हुआ था उस समय या तो सूर्य और शनि साथ थे या सूर्य और शनि का कोई भी एस्पेक्ट में कॉम्बिनेशन हो रहा हो। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जैसे एक दूसरे के सामने, मतलब 7th हाउस में एक तो होता है कॉम्बिनेशन साथ में, या फिर वो आमने सामने, मतलब एक यहाँ है, एक नंबर एक फिगर पे मान लो और सामने 7th हाउस होता है, तो 7th में वो हो तो दोनों का एक एस्पेक्ट हो गया। बाकी सूर्य का तो एक ही ये एस्पेक्ट है। सैटर्न के एक 3rd एस्पेक्ट और होता है, 10th एस्पेक्ट और होता है। तो अगर शनि की जहाँ पोजीशन है वहाँ से 3rd हाउस में सूर्य हो, वहाँ से 10th हाउस में सूर्य हो, तो भी उनका एस्पेक्ट हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और उसमें भी स्पेसिफिक 2 टॉपिक लिए हैं मैंने। वन इज द हेल्थ। देखिए बता देता हूँ। वन इज हेल्थ एंड सेकेंड इज मैरिड लाइफ। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, लाइफ के अंग हैं समझ लीजिए, या एस्पेक्ट्स है, या थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज पहला सुख, निरोगी काया। तो उसमें क्या है, शनि से क्या चीज़ें, पहले सूर्य लेंगे क्योंकि पिता का ही लेंगे, इसीलिए मैंने पहले वो पौराणिक मंत्र भी सूर्य का पहले पढ़ा। तो उसमें क्या है, सबसे पहले सूर्य से, सूर्य हमें सब कुछ देता है, एनर्जी कह लीजिए, सनलाइट कह लीजिए, बोन्स के ऊपर इफेक्ट ले लीजिए, बॉडी पे ले लीजिए, हार्ट पे ले लीजिए, सूर्य से डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लीजिए, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ सूर्य। शनि से क्या है, मेन तो 3 है। क्या कि जब उन्होंने सूर्य को देखा तो उनके स्पॉट्स हो गए, तो स्किन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, हालांकि सूर्य के साथ भी स्किन इन्वॉल्व होती है। दूसरा, उन्होंने उनके सारथी को देखा तो वो गिर गया, तो हड्डियाँ टूट गई। तो बोन्स और जॉइंट्स भी इसमें ही आते हैं। किसमें, शनिदेव में। वो शनिदेव में और सूर्य देव में भी बोन्स एंड जॉइंट्स आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, शनि में है फ्रैक्चर, हड्डी टूटना या हड्डी की लंबी दूरी तक, जैसे बोन्स का ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ए लॉन्ग चेन ट्रीटमेंट गोज ऑन। सूर्य के साथ क्या है कि जैसे आपका प्रॉपर कैल्सिफिकेशन नहीं हो बोन्स के अंदर, डीकैल्सिफिकेशन हो गया, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में कहे तो हड्डियाँ दुखती बहुत है, कमज़ोर बहुत है, वो चीज़। तो ये हड्डी, बोन्स एंड जॉइंट्स आ गया। जॉइंट्स टोटली सैटर्न से होगा क्योंकि स्नायु को, मतलब ये जो स्नायु तंत्र है उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नर्व्स भी आती है, थोड़ा सा वो भी आता है जिसको हम कह लें कि विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, बिना डायग्नोसिस, बिना कुछ समझे जो चीज़ हो। अगर कभी देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ ना इसलिए बता रहा हूँ, डॉक्टर पास जाते हैं, वो नहीं होता तो वो कहते हैं यार ये तो ये इस तरीके से। तो स्नायु तंत्र का वो शनि देखते हैं। तीसरी चीज़, जब उन्होंने उनके घोड़ों को देखा सूर्य के रथ के, तो वो सब अंधे हो गए। तो आई साइट, बट आई साइट के मेन जो प्लेनेट है उसमें सूर्य भी है, दूसरे नंबर पे जो मेन है वो शुक्र है,
पर वो मैं एक अलग कॉम्बिनेशन में बात करूंगा, एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें है कि सूर्य और शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट हो वो, उसके बाद बनाऊंगा शुक्र और मंगल का एस्पेक्ट हो तो क्या इफेक्ट, ऐसे करता जाऊंगा। तो अभी तो अपन सूर्य और शनि की बात कर रहे हैं। तो इन बोथ द केसेस आईज की आई साइट की बात करूं तो वो दिक्कत आती है, चाहे वो सूर्य के कारण समझ लें चाहे शनि के कारण। ये करीब करीब मोटे रूप से, बाकी तो बहुत से बीमारियां हैं, इवन राइट अप टू कैंसर तक की भी मैं बात, मैलिग्नेंसी की भी मैं बात कर सकता हूँ, बट नॉर्मल कोर्स में ये बीमारियां, हार्ट एक, हाँ सूर्य, अगर जिनको भी हार्ट अटैक होता है उसमें कहीं न कहीं सूर्य का रोल होता ही है, तो वो ये है। अब आते हैं अपन कॉम्बिनेशन इफेक्ट, मतलब सूर्य और शनि साथ हो तो ये जितनी भी मैंने डिजीजेस कही है वो सब हो सकती है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने कहा आइज की बात, ऊपर से शुरू करते हैं ना, आइज की बात, तो लेफ्ट एंड राइट आई। तो मैंने आपसे ये कहा कि सूर्य और शनि कंबाइंड हो, तो लेफ्ट एंड राइट आई हमारी यहाँ बात तो आज की डेट में अभी इस वीडियो में सिर्फ एक ही होनी है, वो है आपकी बर्थ हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली, एसेंडेंट कुंडली, हॉरोस्कोप, व्हाटएवर, पर जिस समय आपका जन्म हुआ, जो उस समय चार्ट बनाया गया, उसके बेस पे बात हो रही है यहाँ पर। तो वहाँ पर अगर सूर्य शनि ये सेकंड एंड 12 हाउस में, दोनों में से किसी में एक घर में साथ हैं तो हो गया। जिस घर में साथ है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट और राइट में है तो राइट, वो आइज गई। अगर वो आमने सामने है, जैसे सेकंड के बिल्कुल सामने 8th हाउस है, 12th के बिल्कुल सामने 6th हाउस है, तो भी हो गया। तो यूं करके और वो आइज को डैमेज करते हैं। पर अब एक और बात सुन लीजिए, कहीं भी सूर्य और शनि साथ है, मैंने अभी तो सेकंड और 12th हाउस के, कहीं भी है तो भी उस व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल, बच्चा हो बुढ़ा हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति के जो मैंने ये अभी डिजीज प्रोफाइल में कहा है वो जरूर आएगा। यहाँ पर ये बता दूं क्रूरता वाइज, मतलब अगर मैं इफ आई यूज द क्रूड लैंग्वेज रादर, तो उसमें देखें तो शनि का ज़्यादा प्रभाव होता है इसमें, क्योंकि शनि पनिशमेंट, डिसिप्लिन और उस तरीके से, मतलब जो रोग की क्षमता देने की जो शनि की है उतनी सूर्य की नहीं है। सूर्य इज नोन एज ए प्लैनेट फॉर हेल्थ, हेल्दीनेस। तो इसलिए शनि का जहाँ ज़्यादा प्रभाव होता है, तो वो कहीं भी ये सूर्य और शनि साथ में हो, चाहे फर्स्ट हाउस हो, चाहे सेकंड हो, फोर्थ हो, थर्ड हो, कहीं भी हो, उस व्यक्ति की हेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे मैं हॉरोस्कोप लिख के भेजता हूँ, लोग जो मुझसे जुड़ते हैं उनको, मैं उसमें यही लिखता हूँ, फॉर हेल्दीनेस आई रिकमेंड, आई सजेस्ट, आई एडवाइस कि यू शुड डू द रेमेडीज फॉर सन एंड सैटर्न व्हेन दे आर टुगेदर आस्पेक्टिंग, या जहाँ से भी जो भी, उसी पे तो मैं लिखूँगा ही। तो ये आप याद रखना, उसमें आई साइट भी हो सकती है, उसमें बोन्स एंड जॉइंट्स भी हो सकते हैं, उसमें ये अपना हार्ट का भी मामला हो सकता है। बट नॉर्मली मैंने अभी आपसे कहा कि शनि का ज़्यादा प्रभाव है तो क्रॉनिक एलिमेंट्स होंगी, छोटी नहीं होंगे। एक शॉर्ट पीरियड डिजीजेज वॉन्ट बी देयर, दे विल बी फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये एक कॉम्बिनेशन के बेस पे हेल्थ की बात की मैंने। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन, बट आपको ये बता दूं मैंने ये हेल्थ की बात क्यों की, ये हेल्थ की बात क्यों की, या अभी नेक्स्ट मैं करूँगा मैरिड लाइफ की। इस हेल्थ वाली का लॉजिक क्या है? शनि और सूर्य, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, बट इनके दुश्मनी है, उसकी एक पूरी यहीं पे बता देता हूँ। जो दोनों का लॉजिक सुन लीजिए अभी, हेल्थ का भी और मैरिड लाइफ का जो आगे बता रहा हूँ। उनमें ये है कि
सबसे पहले तो ये कि सूर्य का इतना ज़्यादा ताप था, टेम्परामेंट, हॉटनेस, या अपने जो टेम्परेचर, सीधी बात, टेम्परामेंट क्या कहें, टेम्परेचर, कि उनकी जो पत्नी थी संज्ञा, वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाई, मतलब शी कुड नॉट फेस दैट। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जगह अपनी ही आकृति की और बना के, ये पहले पॉसिबल होता था, जब ये तो लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो उन्होंने छाया नाम से, तो उन छाया के पुत्र हैं शनि। छाया मीन्स शेडो, शेडो मीन्स ब्लैक, तो वो ब्लैक कलर की लेडी थी, और ये शनि देव का कलर भी श्याम वर्ण है, ब्लैक है, इसलिए। तो अब क्या हुआ कि इनकी मदर को, शनि देव की मदर, तो फिर क्या हुआ, छाया तो वो सेकंड उसमें समझ लीजिए आप, तो इसके कारण वो हमेशा सूर्य के खिलाफ रहे। अब सूर्य किस बात के लिए, प्लैनेट फॉर हेल्दीनेस, आरोग्यता के सबसे बड़े, अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो सबसे बड़े ग्रह, सबसे मुख्य ग्रह वो माने जाते हैं सूर्य। जब भी कभी कोई क्रिटिकल केस, अभी इस कोरोना में बहुत हुए, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, आई वाज ओवरलोडेड विद द वर्क, तो उस समय एक होता है जन्म कुंडली के अंदर एक स्पेसिफिक प्लैनेट से हम देखते हैं कि इसको किडनी फेलियर क्यों हो रहा है, कौन से ग्रह से हो रहा है, ये हो रहा है वो, बट ओवरऑल कि भाई इसकी हेल्थ क्यों खराब है, चाहे कोई भी ऑर्गन खराब हो रहा हो, उसमें हम सूर्य की पोजीशन देखते हैं। फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ होता तो चंद्रमा की करते, तो वहाँ पर वो तो अपोजिट हो गए ना, दुश्मन के कारण। सो व्हेन दे कंबाइन, it's a must in any of the house they combine, they are going to face one point, that is on health, कहीं न कहीं हेल्थ दिक्कत देगी ही। तो उसके लिए अब क्या करना, उसके लिए दोनों के उपाय हमें कर लेने चाहिए, एंड वेरी वेरी सिंपल उपाय। शनि देव के भी कोई बहुत लंबे चौड़े ऐसे नहीं है कि आपके लाखों रुपए खर्च हो जाए या 5-6 घंटे लग जाए, दीज आर वेरी सिंपल, वो मैं बता दूंगा लास्ट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये ब्रीफ में ही बताने, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मैंने कहा है मैरिड लाइफ के लिए। अब इसका क्या लॉजिक है, सूर्य शनि तो बाप और बेटे, सूर्य पिता और वो पुत्र, फिर ये मैरिड लाइफ का क्या है। अब इसमें फिर जाइए आप लॉजिक पे, मैं हमेशा इस बात पे नहीं जाता, कई बार मैं सुनता हूँ वो कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो है ही, अरे भाई ऐसा लिखा हुआ है तो उसका लॉजिक तो पकड़ो। जो जिसने भी लिखा है, जो हमारे पूर्वज, ऋषि, संत, भगवान, जो भी उन्होंने लिखा है, तो कोई लॉजिक बेस लिखा होगा, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया होगा। तो लॉजिक क्या है, ये बहुत जरूरी है। मेरे वाली स्टाइल में तो आपको ये मिलेगा कि व्हाई आई सेड लाइक दिस, बिना उनकी हॉरोस्कोप देखे मैं बोल दूंगा, इसमें ये कहीं कहीं जरूर होगा। इवन व्हेन यू कॉल मी ओवर द फोन, आई कैन आइडेंटिफाई सर्टेन प्लैनेट्स, नॉट एग्जैक्टली तो आपको मैं बताऊं, ये प्रश्न कुंडली के ऊपर या किसी पे भी नहीं होता है एग्जैक्टली, तो आप मुझे टाइम देंगे जब भी होगा, जो पॉसिबल मीन्स है। बाकी तो एग्जैक्टली तो कब वो गर्भाधारण हुआ और कब आपका वहाँ से शुरू हुआ जो हार्ट रेट 4 वीक्स के बाद और वो जो बनता है, पर वो तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो पॉसिबल है कि फर्स्ट ब्रेथ जो क्राई करता है बच्चा पैदा होते ही, वहीं से उसका टाइम ऑफ बर्थ माना जाता है। एनीवे, तो अब मैं बात कर रहा था वहाँ पर क्या, मैरिड लाइफ की लॉजिक। तो सूर्य देव के पास में क्या था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, इतना हॉट थे कि उनको उनकी वाइफ नहीं ले, मतलब उनको पत्नी सुख नहीं था। फिर उनके कौन आई, छाया, तो फिर वो कहाँ, वो संज्ञा जी सुंदर, ये वो कहाँ, ये शेडो। तो उनके कारण, मतलब लॉजिक क्या है यहाँ, सूर्य देव को पत्नी सुख नहीं था। अब आइए शनि देव की तरफ,
तो शनि देव की माता का प्रॉब्लम, ये तो अपने अभी हेल्थ इश्यूज में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कि ये लेंगे, बट यहाँ पर दूसरा लॉजिक है। क्या शनि देव का काम क्या? पहले तो टू मेंटेन द डिसिप्लिन। हमने अगर बुरे कर्म किए तो हमें सजा वो ही देते हैं। ही वर्क्स एज ए जज। तो जज का क्या मतलब? ये भोग विलास और पति पत्नी के सुख कोई लेने देना नहीं। पहला तो ये रीजन। दूसरा रीजन क्या? आपने ये तो बहुत सुना होगा, मेरे से अभी मैंने भी बोला था, शनि की मूर्ति को पहले दर्शन मत कीजिए। बाय द वे अगर दर्शन हो जाए तो डोंट सी इन द आईज ऑफ सैटर्न, इवन इन योर सेल फोन फोटो ऑल्सो। बहुत से लोग डालते रहते हैं स्टेटस पे और वो मूर्तियाँ डालते हैं। मैं हमेशा नीचे रखता हूँ अपनी नज़र, पाँव देख सकते हैं आप और सब देख सकते हैं। डोंट लुक इन टू द आईज, क्योंकि उनको वो इस पावर मिली हुई है। ये पावर भगवान शिव से जोड़ लीजिए। पर यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, वो सुनिए क्या है। जब शनि देव, जज साहब का तो काम क्या होता है? हर समय कोर्ट लगा ही रहता है उनका। भगवानों के तो हर समय कोर्ट लगा रहता है। तो ही वॉज इन दैट थिंकिंग, किसी के लिए सोच रहे थे, जो भी था। उस समय उनकी मिसेज, उनकी वाइफ, वो सज संवर के पति के पास वो पहुंची और वो जैसे एक श्रृंगार करके पत्नी अपने पति को रिझाने की बात करूं या जो भी है, जो भी कामना से वो पहुंची, पर वो कामना उनकी थी पति सुख के लिए। जब वो पति सुख के लिए पहुंची वहाँ, तो अपने जज साहब शनिदेव वो तो उधर ही देखते रहे, जिधर उनको देख रहे थे या जिधर उनको देखना था। उनका तो मैंने अभी कहा ना, इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे 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 उनका पत्नी को बहुत गुस्सा आया। तो ये उनसे बात चली कि आप जिन किन्हीं को भी देख रहे हैं उनका खराब होगा। मैं वो वर्ड एग्जैक्ट यूज नहीं करना चाहता, बट यस, उससे वो ये हुआ कि शनि देव ने जैसे गणेश जी को भी देखा तो उनका सर उड़ गया। समझ गया? अब ये तो वो ठीक है कि पार्वती जी के पुत्र होने के कारण फिर शिव जी ने और सब ने मिला के फिर वो, नहीं तो गणेश जी शुरू में कितने सुंदर होंगे। माँ पार्वती ने जहाँ उनको प्रकट किया, सुंदरतम अगर स्त्री का कोई वर्ड है तो वो माँ पार्वती के साथ जुड़ा हुआ है। अब आइए वापस, अपन भूल नहीं जाए। तो वो शनि देव ने तो देखा नहीं, तो उन्होंने वो श्राप समझ लीजिए वो दिया। उससे ये चीज़ प्रूव होती है, ये लॉजिक प्रूव होता है कि शनि देव को भी पत्नी सुख नहीं था। चाहे वो अपने, हो सकता है ड्यूटी बाउंड के कारण, तो भाई सूर्य देव का भी तो रीजन था ना, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। इतना ज़्यादा पारा अभी देखिए, अभी हमारे, मैं राजस्थान में हूँ आजकल, तो वो पर मेरी तो सभी जगह, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात, तो सभी जगह टेम्परेचर तो वही रहता है, 45 to 50 तक भी जाता है। तो उनका तो कितना टेम्परेचर है। तो उसके कारण ये प्रूफ होता है कि शनि देव को भी पत्नी सुख नहीं। तो जब पत्नी सुख इनको भी नहीं तो उनको भी नहीं, सूर्य और शनि को, तो सूर्य और शनि का कहीं कॉम्बिनेशन हो जाए, किसी भी घर में हो जाए, विशेष जैसे फर्स्ट हाउस जो कि पति पत्नी का घर देखता है, सेकंड हाउस जो फैमिली हाउस है जिसमें पति पत्नी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पत्नी की फैमिली है तो पति की फैमिली भी है। फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, वहाँ अगर जुड़ गए तो हैप्पीनेस तो फिर पति पत्नी में ही नहीं बनी तो हैप्पीनेस का है की। सेवंथ हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर। फिर एट्थ हाउस, उसमें ये बता दूं कि जो पत्नी पति का सुख होता है वो एट्थ हाउस से हम देखते हैं, उसको छोड़िए, या बता देता हूँ आपको, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कंट्रोल होता है एट्थ हाउस से।
उसके बाद में आइए 12th हाउस। वहाँ तो मैं हर वीडियो में बोला हूँ, शयन कक्ष का सुख, फैमिली लाइफ का सुख, ये सारे 12th हाउस हैं। ये तो विशेष घर हैं जिनमें अगर शनि सूर्य है तो आप फिर लिख लीजिए कि उस व्यक्ति और उस लेडी स्त्री को पति पत्नी सुख के लिए तो फिर मतलब वो जैसे होता है ना, तारे तोड़ के लाने पड़ते हैं, मतलब इतने उपाय करने पड़ते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा है कि जब 12 साल के बच्चे हों, जब प्यूबर्टीज में हो, अगर लड़कियों की बात करूं तो जहाँ से मेंसेस शुरू होते हैं, लड़कों की बात करूं तो प्यूबर्टीज, वहीं से ज्योतिषी को दिखा के कुंडली और जो भी उपाय परमानेंट बेस पे हो, जिस ग्रह के हों, जिस नक्षत्र के हों, हमें शुरू कर देना चाहिए वहाँ से। फिर दशाओं पे हम ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मैं आपके हर सेल में ये इन्फ्यूज़ करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं और इसका मतलब है और इसको करने से आपको रिजल्ट मिलता है। तो अब आते हैं मैरिड लाइफ पे वापस। तो मैंने आपको ठीक से समझा दिया। एक याद रखिएगा, जैसे अब एक डॉक्टरी वाला सिस्टम बताता हूँ कि कहते हैं कि साहब वो घुटनों में दर्द हो या ब्रेन में कुछ कमजोरी हो तो बादाम या अखरोट खाइए। साहब अखरोट की शेप जानते हैं आप कैसी होती है? ब्रेन जो भी, जैसे हम भी बताते हैं, दुनिया भी बताती है कि भाई जब किडनी का, तो किडनी शेपेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ की जो सृष्टि में जो भी चीज़ है उसकी कनेक्टिविटी है। हरी सब्जी खाएंगे तो उसका आइज के वो क्यों विटामिन ए और वो सब क्यों जुड़ेगा, ये सब चीज़ें प्रूव्ड हैं, डिफाइंड हैं और विद फुल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये समझ लीजिए ये सबको सब प्रूव किया गया है, जब ही ये हमने एक्सेप्ट किया। तो वैसे ही जब सूर्य शनि साथ हों, तो आज मैंने 2 चीज़ों की बात की, एक हेल्थ के अकाउंट पे और एक ये। और यहाँ पर अब एक और बात कह देना चाहता हूँ कि उपायों की बात करें। उपायों में सूर्य का सबसे मतलब जिसको कहें कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे सामने है, उनको सूर्य को जल चढ़ाइए। अब बहुत तरह के मत हैं, पर मेरे लॉजिक वाला तो ये है कि जल में थोड़े से चावल मिलाइए, विष्णु से जुड़ेंगे, हल्दी मिलाइए, रोली मिलाइए। ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः बोला जाता है, तो ब्रह्मा विष्णु से भी तो जोड़ेंगे अपन, तो वो ये मिलाइए और उनको जल चढ़ाइए, तांबे के बर्तन से चढ़ाइए। और आपको बताऊं साइड में गुड़ रखिए, फिर वो गुड़ का भी प्रसाद चढ़ा दीजिए। जो आपको मर्जी पड़े वो मंत्र बोल दीजिए, नहीं तो ओम सूर्याय नमः। वो आप अगर हनुमान चालीसा, उनके शिष्य हनुमान जी एक बार पढ़ लें और 3 बार आप आदित्य हृदय स्तोत्र। सूर्य पावर भी देते हैं, सूर्य हेल्थ देते हैं, तो सूर्य पावर भी देते हैं और पावर से ही हेल्थ मेंटेन होती है ना, एनर्जी लेवल। तो वो आदित्य हृदय उस रेफरेंस में है 3 बार। गायत्री मंत्र आप 27-40 टाइम्स आप जितना चाहें, पर मिनिमम है 24 टाइम्स जरूर पढ़िए। हो गया। बाकी तो आप सेकंड मोस्ट में तो वो है जो इनके पौराणिक मंत्र हैं उनकी जाप और पूजा करवाइए। वहाँ पर नंबर कम है जाप के, तो इसलिए उसमें टाइम 7 डेज लगता है। शनि में ज़्यादा है तो उसमें 10 डेज लगता है। अब आइए शनि पे, बाकी बहुत सारे उपाय हैं, बट मैं आपको ब्रीफ में और जो सटीक मतलब जिसकी इफेक्टिवनेस, मैंने आपसे कहा एक फर्स्ट और फिर कहा कि सेकंड मोस्ट, वैसे ही शनि पे आ जाइए। शनि पे फर्स्ट मोस्ट इफेक्टिव उपाय चींटियों को दाना डालना, उसी के पैरेलल है। अगर आपके वो है क्या नाम, आप समुद्र के या नदी के किनारे हैं तो मछलियों को भी वो, क्योंकि उनका नंबर बहुत होता है। शनि, ये जितने भी लीडर्स होते हैं ना हमारे, फॉलोवर्स जितने ज़्यादा होते हैं वो शनि से गवर्न होते हैं। तो चींटियाँ कितनी, लाखों चींटियों को आप दाना दे सकते हैं। आप लाखों आदमियों को मैं कहूँ कि वो चैरिटी दीजिए, काली छतरी दीजिए, काला कंबल दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आपको इतना। इसलिए हम ये कह रहे हैं चींटियों को दाना। उसमें भी क्या,
रंग श्याम तो यहाँ श्याम, क्या श्याम? काले तिल, तिल का तेल, काली उड़द, बाजरा और शक्कर, इनको किसी प्रोपोर्शन में मिलाइए, कितनी भी क्वांटिटी में लीजिए, अपने घर से कंपाउंड से बाहर जाके और डालिए। कोई भी झाड़ पेड़ किसी के भी नीचे 2-4 दिन डालेंगे आप, चींटियाँ आ जाएगी। थोड़ा नहीं, तेल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, वह खुशबू फैलेगी, आ जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप घर से बाहर लेके जाएं तो बीच में एक भी दाना वहाँ बीच में लीकेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर लक विल ऑल्सो बी टेकन आउट। प्लीज बी केयरफुल। दूसरा, ये मोस्ट इफेक्टिव उपाय है, इससे बड़ा है ही नहीं। दूसरा सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय है वो है वही पौराणिक मंत्र 10 डेज में। बट इसमें एक चीज़ और, जैसे मैंने वहाँ हनुमान जी और वो सूर्य देव में गायत्री मंत्र बताया, यहाँ क्या है, हनुमान जी को तो यहाँ भी वो एक तरीके से कमिटमेंट दिया हुआ है शनि देव का कि आपकी जो पूजा करेगा मैं उसको कभी नहीं सताऊंगा, उसका अच्छा ही करूँगा। तो वो भी है कि हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। पर इसके भी ऊपर एक चीज़ है, पीपल देवता की पूजा। वो एक पूरी स्टोरी है, पिपलाद ऋषि हुए, वो कौन थे क्या थे, ये मैं शनि के जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें बोल चुका हूँ, इनिशियल वालों। आप तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि पीपल के पेड़ के पास जाइए, पीपल देवताय नमः, पिपलाद ऋषे नमः। पिपलाद ऋषि हुए, पहले पीपल देवता कि भाई आप पीपल, फिर पिपलाद ऋषे नमः। और इसी में साथ में भगवान कृष्ण विष्णु, इनका जैसा चाहे आप नाम, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, अश्वत्थ मीन्स पीपल, तो वो कृष्ण को। उसके बाद में सुबह तो जल चढ़ाइए इसमें शनि देव का नाम लेते हुए, ओम शनिश्चराय नमः या ओम एम ह्रीम श्रीम शनिश्चराय या नीलांजन समोवर, जैसा आप चाहें। सुबह तो उसमें जल चढ़ाइए पीपल देवता में, और शाम के टाइम में सरसों का दीपक। यहाँ जब भी हम अपने ये शनि देव की जो शिला होती है या यंत्र होता है, मूर्ति को तो अपन, क्योंकि वो तो आँख दिख जाएगी तो गजब हो जाएगा, इसलिए जो भी चढ़ाते हैं वो सरसों का तेल चढ़ाते हैं। सरसों का तेल इसलिए चढ़ाते हैं कि वो इट्स ए जस्ट वर्क्स एज ए, आप कुछ भी समझ लीजिए, दर्द खत्म कर देते हैं, वो पेन किलर है। सरसों का तेल इज टेकन एज ए पेन किलर। मालिश भी होती है ना, मसाजिंग, दैट इज डन बाय दिस फॉर एवरीबडी। बट यहाँ शनि देव को ये क्यों, वेयर इज द पेन? शनि देव भी, मैं अगर वर्ड यूज करूँ तो वो भी डिसेबल, मतलब लंगड़े रहे, उनके भी फ्रैक्चर हुए हैं, और वो युद्ध के कारण हुए, मतलब हनुमान जी के वो उसके कारण। पर वो छोड़िए आप, पर यह है कि ही इज़ ऑल्सो, उनके भी फ्रैक्चर्ड लेग है, तो इसलिए उनके ये सरसों का तेल, तो वहाँ पीपल पे भी सरसों का तेल का दीपक शाम को जलाइए। उस दीपक को जलाने से पहले 2-3 ड्रॉप सरसों का तेल पीपल की नीचे जो हमारी भूमि है वहाँ डालिए, या पीपल की जड़ में डालिए, टू फोर्टिफाई, टू ऐड ऑन स्ट्रेंथ जिसको कहें अपन, उसके लिए वो करिए। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। और कौन नहीं कर सकता यूँ करने को। मैंने रुद्र सूक्त का भी कहा, तो यूट्यूब की बात की, तो मैंने आपको ये अभी जो अपना ये शनि देव के लिए भी दशरथ के द्वारा रचित नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ यूट्यूब से सुन लीजिए। मेरा एक कहावत है, जब भी कोई चीज़ हो, फायर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। कोई मुझे पूछता है साहब और कुछ, मैं कहा और जो भी कोई कहे, नॉर्मल कोर्स में आप कोई तांत्रिक पूजा में नहीं जाए, बस आप अपने उसमें जैसा है वैसा ही रहें। तांत्रिक पूजाएं तो भाई अपने लिए नहीं है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट्स आर मच मोर देन द बेनिफिट्स, तो हु नोज। तो इसलिए अपने उस रास्ते पे मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। शुड बी वेरी सिंपल। आपको मैंने जो भी उपाय बताए हैं शास्त्रों में सब जगह लिखे हुए हैं, और मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। मैंने आपको ये इतनी ऑथेंटिसिटी से
फिर मेरे को बताने की क्या जरूरत थी? आज तो कल तो वो क्या नाम है, गूगल महाराज। मुझे इसलिए थी कि यू शुड टेक इट एज ए, वो क्या कहते हैं, घर पे जो ले जाने वाली बात है, टेक अवे वाली बात है, जो एंड वाला पोर्शन वाली बात है, कि आप इस चीज़ को ले लें कि मैं आई हैव अप्लाइड दिस, आई हैड ए एक्सपोजर ऑफ दिस, experience of this, and I have applied this. With all this, ये सडन है। एक लास्ट वर्ड, अगर आपने भाव से विश्वास, कमिटमेंट, सरेंडर, सबमिशन, समर्पण, इन सब वर्ड को यूज़ करके नहीं किया कोई भी उपाय, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। कब तक करना, क्या करना? इफ़ यू गो विद ए हाफ माइंड और इफ़ यू आर विद ए डाउट्स, नो रिजल्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दो चीज़ों का अभी फिर और आगे वेट कीजिए। अब मैं और कोई ग्रह का पकड़ लूँगा, जिस दिन जो जैसा मर्जी पड़ेगा उस दिन पकड़ लूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।